बल्कि मैं यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज रही नहीं। अब संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है। और मैंने 37 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर देखा कि अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, विशेष तौर से दक्षिण हरियाणा के अंदर, अब व्यक्ति बड़ा हो गया है और संगठन छोटा हो गया है। जब से राव इंद्रजीत सिंह जी इस पार्टी के अंदर आए हैं, तब से इस पार्टी के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। राव इंद्रजीत सिंह और उनका इंसाफ मंच इस पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर हावी हो गया है। मैं एक एक विधानसभा का आपको नाम बताऊं तो पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर जो उनकी लोकसभा है, गुड़गांव लोकसभा, एक भी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया। आखिर क्यों? आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कसूर क्या था? अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी परिवारवाद और भाई भतीजावाद हावी हो गया है। उदाहरण के लिए, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे इस इलाके के सांसद हैं, केंद्र के अंदर मंत्री हैं, और उनकी बेटी स्वयं अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। क्या अटेली के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं था? थे। और क्योंकि जैसे मैंने पहले, तो बावल के अंदर भी एक ऐसे व्यक्ति को, जो आदमी नौकरी में था, उसका रिजाइन करवा करके, क्योंकि वो इंसाफ मंच को फाइनेंस करता था, इंसाफ मंच के लिए फाइनेंस इकट्ठा करता था, सारी चीजों को मैनेज करता था, राव इंद्रजीत का व्यक्तिगत आदमी है, इसलिए उसको टिकट दिया गया। तो जो व्यक्ति आज बावल से चुनाव लड़ रहा है, उसका कौन सा सर्वे के अंदर नाम था? उसका कहीं सर्वे में नाम नहीं था। उसको तो ऊपर से लेकर के, जिसको हम कहते हैं पैराशूट, वो पैराशूट कैंडिडेट है। क्योंकि वो राव, भारतीय जनता पार्टी से कोई विरोध नहीं है, ना मेरा आरएसएस से कोई विरोध है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मेरे खून के अंदर है। मेरा डीएनए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है। मेरा एक व्यक्ति से विरोध है, वो है राव इंद्रजीत सिंह, अब उसकी नीतियां। और वो मैं जब तक विरोध करूंगा, जब तक हमारे सभी ऐसे कार्यकर्ताओं का, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, और इंद्रजीत की वजह से ऐसे कार्यकर्ताओं, माननीय इंद्रजीत औरंगजेब का काम कर रहा है। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को वो नष्ट कर रहा है, कर दिया कार्यकर्ताओं को, उसने उत्पीड़न कर रहा है वो आदमी। जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का जो खंडित की औरंगजेब ने, उसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को भी खंडित जो है वो इंद्रजीत कर रहा है। और जिन लोगों की आत्माएं मर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, वो तो मर चुकी है, और जिनकी आत्मा सोई हुई है, उनकी आत्मा को जगाने का मैं काम कर रहा हूं पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर, कि अपनी आत्मा को जगाओ और एक व्यक्ति से अपना पीछा छुड़ाओ। कि यहां से जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप सभी अपने परिवारों के रिश्ते कहीं करना चाहते हैं, आप सभी जोड़ना चाहते हैं, आप चाहेंगे कि आपका रिश्ता कहीं अनपढ़ परिवार में हो। 2014 से लेकर 2019 तक उस माननीय विधायक ने कभी विधानसभा के अंदर कभी वो क्वेश्चन उठाया? वो मात्र राव इंद्रजीत सिंह की जेबी कार्यकर्ता है और इंसाफ मंच के कार्यकर्ता है। मैं आपको मैं पत्रकार के आदमी को आपने विधानसभा के अंदर पहुंचाने का आपका एक कर्तव्य बनता है के अंदर, कि राव इंद्रजीत सिंह ने ठान लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को खत्म कर देगा। जब अमित शाह जी ने सब रैलियों के अंदर कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाएंगे, और राव इंद्रजीत सिंह को अब आज भी सुनते हैं, वो कह रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री होगा। वो इन्होंने जो 7, 8, जो 10, 11 जो टिकटें दिलाई गई हैं, वो अपनी जेब के लोगों को, वो उनको विधायक बनाना चाहते हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई, मैं आपसे फिर दोबारा आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि पटौदी विधानसभा के अंदर सब लोग बैठे, एक ऐसे
पढ़े लिखे को आप विधानसभा भेजिए जो आपकी आवाज उठा सके। आप बताइए कहां विकास हो रहा है आपके पटौदी में, आप सब लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे दोबारा निवेदन करता हूं कि पढ़े लिखे को ही आप विधानसभा यहाँ में नहीं आया, मैं तो केवल इंद्रजीत के खिलाफ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा ना, पूर्व के अंदर भी इंसाफ मंच यहाँ चुनाव लड़ रहा है। एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता, एक भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ रहा है, इंसाफ मंच चुनाव लड़ रहा है। इसलिए आप इन प्रत्याशियों को जो राव इंद्रजीत के साथ में जुड़े हुए हैं उनको हरवाएं। सर, आपके कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की आड़ में इंसाफ मंच अपना कार्य करता और उनको बढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा कहने का मतलब है। यही मैंने कहा कि हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है, लेकिन अब इंद्रजीत बड़ा हो गया और संगठन छोटा हो गया। इसका मतलब संगठन खत्म हो गया। और पटौदी से भारतीय जनता पार्टी का आदमी चुनाव लड़ नहीं रहा। मैं तो उसके खिलाफत करने के लिए यहाँ आया हूँ कि उसको छोड़ करके आप किसी को भी दो। और भी अन्य लोग भी होंगे यहाँ पे जिनका आपने नाम लिया, उसके अलावा 2, 3, 4 लोग और भी होंगे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कार्यकर्ताओं को, जो आपको अच्छा लगता हो आप उस प्रत्याशी के आप काम करें, जो आपका अपने इलाके का आदमी हो, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो कि भी ये व्यक्ति हमारे इलाके का भला कर सकता है, हमारे सुख दुख में आता है। मेरा तो सीधे तौर पे ये कहना है कि इंद्रजीत जी और उसका जो इंसाफ मंच के लोग हैं उनको चुनाव हरवाओ। खुल के बात मैं कह रहा हूँ, नहीं जीतते। अगर वो इतने ताकतवर आदमी थे तो आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़के देखते। जिस इंसाफ मंच को उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए बनाया था, तो 2014 में क्यों नहीं चुनाव लड़े? और ये कहना कि बाहरी, अब कहां बाहरी है? उसने पूरी पार्टी को हाईजैक कर रखा है, पूरी पार्टी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो बाहरी कहां हो गया वो? तो मैं तो उसको बाहरी नहीं मानूंगा। उसको मैं, वार्ता का जो विषय है वो विषय इतना है कि मेरा नाम सुमेर सिंह तंवर है। बहुत से पत्रकार साथी मुझे जानते हैं। अदलक्का साहब से मेरा लगभग 90 से मेरा परिचय है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा मेरा परिचय है। और तब से, जब से मैंने होश संभाला, तब से मैं भाई साहब के साथ उठता बैठता हूं। उनको पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता के रूप में काम किया। 1987 में मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया और सन 90-91 के अंदर जो हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, श्रीमान अनिल विज, वो उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे यूथ के। तो उनकी टीम में मैं यूथ का अध्यक्ष था गुड़गांव का। भारतीय जनता पार्टी का मैं 3 जिला अध्यक्षों के साथ मैंने वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। तिलकराज मल्होत्रा, अरुण महेश्वरी और तेजपाल तंवर जो विधायक रहे, ये अध्यक्ष थे। तो इनके साथ में उनकी टीम में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। देश के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी जब अनुसूचित मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राज्यसभा के सदस्य थे, तो उनकी टीम में मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर अनुसूचित मोर्चा हरियाणा प्रदेश का महामंत्री के रूप में मैंने काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा बहुत लंबा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहा है। पिछले चुनाव में 2019 के अंदर बहुत से पत्रकार साथी जानते हैं, तो मैं यहाँ पटौदी विधानसभा का प्रभारी होने के नाते मैंने काम किया। पटौदी से मेरा पुराना नाता रहा है, तो मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ, गुड़गांव जिले में रहता हूँ। इस बार मैंने पार्टी से टिकट का निवेदन किया था। जब मेरी पार्टी के लोगों से बात हुई, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि भी आपका क्लेम बनता है, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आप चुनावी क्षेत्र के आदमी हो। तो उनकी आशीर्वाद से, उनकी सहमति से मैंने पटौदी क्षेत्र के अंदर काम करना शुरू किया और मैंने पटौदी से अपना दावा भी पेश किया, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना समर्पित नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ। अनेकों पदों पर मैंने काम किया। लगातार 37 साल तक मेरा एक भी साल ऐसा नहीं रहा कि जो मैं घर बैठा हूँ। लगातार मैं गुड़गांव के अंदर, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं अकेला आदमी ऐसा हूँ कि जो 37 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी मैंने काम किया। तो मेरा नाम पैनल में भी था और लगभग सभी पत्रकार साथ जानते हैं, लगभग मेरा टिकट भी फाइनल हो गया था।
और मेरे पास फोन भी आया कि आप अपने चुनाव की जो सारी जो तैयारी है, जो सारी जो प्रक्रिया आप पूरी रखो, फॉर्म वगैरह आप सारा तैयार रखो, संभवतः कल आपके नाम की घोषणा हो जाएगी। तो मैंने तैयारी कर रखी थी, टिकट कट गया। ये प्रक्रिया है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, किसी को मिलती है, किसी को कटती है, कोई बात नहीं। साथियों, मुझे टिकट कटने का दुख नहीं है, बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं तो संगठन का आदमी हूं। मैंने तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए मैंने काम किया। लेकिन दुख मुझे इस बात का है, जिस भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमने काम करना शुरू किया, तब की भारतीय जनता पार्टी में और अब की भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। बल्कि मैं यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज रही नहीं। अब यहां पर व्यक्ति हावी हो गया है। हमारे यहां संगठन के अंदर कहा जाता था, जब पहले प्रशिक्षण शिविर लगते थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तब वो कहते थे कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है। और मैंने 37 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर देखा कि अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, विशेष तौर से दक्षिण हरियाणा के अंदर, अब व्यक्ति बड़ा हो गया है और संगठन छोटा हो गया है। 2014 से लेकर के और ये 2024 है, जब से राव इंद्रजीत सिंह जी इस पार्टी के अंदर आए हैं, तब से इस पार्टी के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। राव इंद्रजीत सिंह और उनका इंसाफ मंच इस पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर हावी हो गया है। मैं एक एक विधानसभा का आपको नाम बताऊं तो पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर जो उनकी लोकसभा है, गुड़गांव लोकसभा, एक भी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया। आखिर क्यों? आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कसूर क्या था? एक भी कार्यकर्ता को, चाहे मैं गुड़गांव की बात करूं, चाहे मैं पटौदी की बात करूं, चाहे मैं बावल की बात करूं, चाहे रेवाड़ी की बात करूं, कोसली की बात करूं, अटेली की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कहते थे कि पार्टी संगठन है और पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी परिवारवाद और भाई भतीजावाद हावी हो गया है। उदाहरण के लिए, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे इस इलाके के सांसद हैं, केंद्र के अंदर मंत्री हैं, और उनकी बेटी स्वयं अटेली विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। क्या अटेली के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं था? थे। और क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अब पार्टी छोटी हो गई है, संगठन छोटा हो गया है और व्यक्ति बड़ा हो गया है। इसी प्रकार से बावल की बात करें तो बावल के अंदर भी एक ऐसे व्यक्ति को, जो आदमी नौकरी में था, उसका रिजाइन करवा करके, क्योंकि वो इंसाफ मंच को फाइनेंस करता था, इंसाफ मंच के लिए फाइनेंस इकट्ठा करता था, सारी चीजों को मैनेज करता था, राव इंद्रजीत का वो व्यक्तिगत आदमी है, इसलिए उसको टिकट दिया गया। पत्रकार साथियों, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब ये सर्वे चलता है कि हमने सर्वे करवाया, संगठन का सर्वे है, बीजेपी का सर्वे है, उनकी कोई प्राइवेट जो एजेंसी है उनका सर्वे है, तो जो व्यक्ति आज बावल से चुनाव लड़ रहा है, उसका कौन सा सर्वे के अंदर नाम था? उसका कहीं सर्वे में नाम नहीं था। उसको तो ऊपर से लेकर के, जिसको हम कहते हैं पैराशूट, वो पैराशूट कैंडिडेट है, क्योंकि वो राव इंद्रजीत का विश्वास पात्र आदमी है। क्या वहां पे आदमी नहीं थे? क्या वहां पे कार्यकर्ता नहीं थे, नेता नहीं थे? रेवाड़ी के अंदर हमारे इतने मजबूत आदमी टिकट मांग रहे थे। रणधीर सिंह कापड़िवास सर्वे में नंबर 1 था, और आज भी मैं समझता हूं दक्षिण हरियाणा के अंदर यदि किसी के पास 35-40 हजार वोट है तो वो रणधीर सिंह कापड़िवास के पास है। उनका टिकट काट दिया गया। वहां से और भी लोग थे, अरविंद यादव जी थे, सतीश कोला जी थे, सतीश यादव जी थे, प्रशांत सन्नी था, बहुत से लोग मांग रहे थे टिकट।
कोसली का विधायक, क्योंकि उसका अपना विश्वास का आदमी था, उसको वहां से बदल करके रेवाड़ी चुनाव लड़वाया गया और कोसली से उसने किसी अपने पर्सनल आदमी को चुनाव लड़वाया गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि राव इंद्रजीत सिंह ने इस पार्टी को जड़ से खत्म कर दिया है। मैंने अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने इस्तीफा दिया था और इस्तीफे के अंदर मैंने यही आरोप उन पर लगाए हैं। जो बातें मैं आपके सामने कह रहा हूं, अब कहोगे तो मैं आपको उसकी रिजाइन की जो कॉपी वो भी दे दूंगा। तो तकरीबन मेरे साथ लगभग 200 पौने 200 के आसपास जो पार्टी के पदाधिकारी थे, जिले के, प्रदेश के, मंडलों के, बूथों पे काम करने वाले, पालक, शक्ति केंद्रों के प्रमुख, बूथों के संयोजक, इस प्रकार के जो पदाधिकारी थे, इन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया और उसके 2 दिन बाद में एक 700 750 कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक करके हमने, जो बूथों पे हम बैठते थे, जो बूथों को मैनेज करते थे, उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। पैसे का साथियों बोलबाला है, पैसे से टिकटें बिक रही हैं। गुड़गांव का जो प्रत्याशी है मुकेश शर्मा, मेरा विधानसभा गुड़गांव है, तो मुकेश शर्मा को केवल इसलिए टिकट दिया गया कि वो पैसे वाला आदमी है। 2014 में जब उसको टिकट नहीं मिला तो वो आदमी आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और ऑन रिकॉर्ड मैं आपको कह रहा हूं, उसकी वीडियो भी उपलब्ध होंगी। उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को न जाने क्या क्या कहा, गालियां दी। जिस भाजपा को हम अपनी मां के समान मानते हैं, उस भाजपा को उसने गालियां बकी। माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली बकी, अमित शाह जी को गाली बकी। आज हमारे बीच में नहीं है देश की बड़ी नेता बहन सुषमा स्वराज जी, उनके बारे में अनाप शनाप कहा। हरियाणा के सबसे बड़े नेता, 2 बार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, संस्थापकों में से एक हैं, उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर ना जाने क्या क्या आरोप लगाए, ये वीडियो के अंदर उपलब्ध है। और उस व्यक्ति को टिकट दे दिया गया गुड़गांव से। हमारा ये भी विरोध है। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के नाम को आगे बढ़ाता है, अपना सब कुछ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करता है, अपनी मां समझता है, ऐसे कार्यकर्ताओं का अपमान, और जो भारतीय जनता पार्टी को गालियां बके उनको सम्मान, ये मेरा विरोध है राव इंद्रजीत के विरुद्ध। और केवल ये मैंने गुड़गांव के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आज पटौदी के अंदर भी कर रहा हूं, मैंने रेवाड़ी बावल के अंदर भी बात कही थी और कल मैं अटेली के अंदर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं केवल लोगों की, जो कार्यकर्ता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई विरोध नहीं है, ना मेरा आरएसएस से कोई विरोध है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मेरे खून के अंदर है। मेरा डीएनए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है। मेरा एक व्यक्ति से विरोध है, वो है राव इंद्रजीत सिंह, अब उसकी नीतियां। और वो मैं जब तक विरोध करूंगा, जब तक हमारे सभी ऐसे कार्यकर्ताओं का जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है और इंद्रजीत की वजह से ऐसे कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। बल्कि मैं तो एक बात और कहूंगा, हम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ताओं को अपने संबोधन में कहते हैं कि देवतुल्य कार्यकर्ता। तो ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता तो हमारे जो रणधीर सिंह कापड़ीवाल से वो बोलते हैं उसको डॉन, तो मैं तो बोलता हूं उसको औरंगजेब। माननीय इंद्रजीत औरंगजेब का काम कर रहा है। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को वो नष्ट कर रहा है, उनको मारता है, पीटता है। कार्यकर्ताओं को उसने तबाह कर दिया, कार्यकर्ताओं को उसने उत्पीड़न कर रहा है वो आदमी। जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का जो खंडित की औरंगजेब ने, उसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को भी खंडित जो है वो इंद्रजीत कर रहा है। ये मेरा सीधा सीधा मेरा आरोप है। और साथियों, आप समझ सकते हैं
आप सभी साथी की मैं इतनी बात जो मैं कह पा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को पूरा जीवन दिया है, पूरा जीवन दिया है, आगे भी दूंगा। लेकिन मेरे एक व्यक्ति के खिलाफ मेरी लड़ाई रहेगी। और जिन लोगों की आत्माएं मर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, वो तो मर चुकी है। और जिनकी आत्मा सोई हुई है, उनकी आत्मा को जगाने का मैं काम कर रहा हूं पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर, कि अपनी आत्मा को जगाओ और एक व्यक्ति से अपना पीछा छुड़ाओ और संगठन के लिए काम करो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, विशेष तौर से दक्षिण हरियाणा के अंदर, संगठन छोटा पड़ गया है और व्यक्ति बड़ा हो गया है। मान और सम्मान के योग्य मेरे सभी पत्रकार बंधु और मेरे 35 वर्षों से मेरे मित्र भाई सुमेर सिंह तंवर जी और हमारी पूरी टीम, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, आप सुमेर सिंह तंवर जी को सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी शब्द इनके कंठ से निकला नहीं। किसको कहते हैं? सच्चा कार्यकर्ता। परंतु आप पटौदी विधानसभा के सभी पत्रकार साथी हैं, यहाँ के लोग आप बैठे, मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहूंगा पत्रकार साथियों, कि यहां से जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? आप सभी अपने परिवारों के रिश्ते कहीं करना चाहते हैं, आप सभी जोड़ना चाहते हैं, आप चाहेंगे कि आपका रिश्ता कहीं अनपढ़ परिवार में हो। 2014 से लेकर 2019 तक उस माननीय विधायक ने कभी विधानसभा के अंदर कभी वो क्वेश्चन उठाया? वो मात्र राव इंद्रजीत सिंह की जेबी कार्यकर्ता है और इंसाफ मंच के कार्यकर्ता है। मैं आपको बता, मैं पत्रकार साथियों आपको ये कहूंगा, आपके निवेदन करूंगा, आप भी सभी पटौदी के हैं, एक पढ़े लिखे आदमी को आपने विधानसभा के अंदर पहुंचाने का आपका एक कर्तव्य बनता है। उसका जीता जागता नमूना हम नांगल चौधरी के अंदर देख सकते हैं। डॉक्टर अभय सिंह यादव जी ने, पढ़े लिखे थे, भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक रहे, उन्होंने नांगल चौधरी को चमन बना दिया है। हमारी विधानसभा में जो कोसरी में थे माननीय लक्ष्मण यादव जी, वो सिर्फ मात्र वहां पर भजन के अलावा उन्होंने आज तक विधानसभा में दूसरा को काम ही नहीं करा। देखिए आप, अरे आपने भजन गाने हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा राम मंदिर बना रखा है, वहां भजन गाइए। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा थोड़े शब्दों के अंदर, कि राव इंद्रजीत सिंह ने ठान लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को खत्म कर देगा। जब अमित शाह जी ने सब रैलियों के अंदर कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाएंगे, और राव इंद्रजीत सिंह को अब आज भी सुनते हैं, वो कह रहे हैं कि दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री होगा। वो इन्होंने जो 7, 8, जो 10, 11 जो टिकटें दिलाई गई हैं, वो अपनी जेब के लोगों को वो उनको विधायक बनाना चाहते हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं बड़े दुख के साथ एक बात और कहता हूं, हमारे हरियाणा के भीष्म पितामह रामविलास शर्मा जी, जैसे ही उसी के रूप में गुड़गांव से हमारे भीष्म पितामह हैं भारतीय जनता पार्टी के सुमेर सिंह तंवर जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने वो वीडियो देखी होगी मित्रकार साथियों, रामविलास शर्मा जी जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी कर रहे थे तो वहां पर ओम प्रकाश यादव जी, सीताराम जी, धर्मवीर सांसद जी, राव इंद्रजीत सिंह जी वहां थे, और वहां उनको ये बात कहकर गए कि हम आपके साथ खड़े हैं। और जैसे ही सुबह रात्रि को उनकी टिकट गई तो रामविलास शर्मा जी सुबह ये देख रहे थे कि रात तक मेरे साथ रहने वाला राव इंद्रजीत सिंह जी अब कहां है। उनकी टिकट कटवाने में मैं आपको बता दूं, राव इंद्रजीत सिंह को रामविलास शर्मा के नारे लगाने चाहिए, और हमारे रामविलास शर्मा जी राव इंद्रजीत सिंह की जय बोल रहे हैं। उनका खमियाजा इस राव इंद्रजीत सिंह ने साबित कर दिया कि रामविलास शर्मा मैं तेरी भी टिकट कटा दूंगा। उसको बढ़ते कार्यकर्ताओं को वो बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे। मैं आपसे फिर दोबारा आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि पटौदी विधानसभा के अंदर सब लोग बैठे, एक ऐसे पढ़े लिखे को आप विधानसभा भेजिए जो आपकी आवाज उठा सके। आप बताइए कहां विकास हो रहा है आपके पटौदी में, आप सब लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे दोबारा निवेदन करता हूं
कि पढ़े लिखे को ही आप विधानसभा में भेजें, तो ताकि आपके हिसाब में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आप सभी का आभार। वो जनता तय करे। मैं किसी के लिए यहाँ नहीं आया, मैं तो केवल इंद्रजीत के खिलाफ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा ना, पूर्व के अंदर भी इंसाफ मंच यहाँ चुनाव लड़ रहा है। एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता, एक भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ रहा है, इंसाफ मंच चुनाव लड़ रहा है। इसलिए आप इन प्रत्याशियों को जो राव इंद्रजीत के साथ में जुड़े हुए हैं उनको हरवाएं। सर, आपके कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की आड़ में इंसाफ मंच अपना कार्य करता और उनको बढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा कहने का मतलब है। यही मैंने कहा कि हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति छोटा होता है, लेकिन अब इंद्रजीत बड़ा हो गया और संगठन छोटा हो गया। इसका मतलब संगठन खत्म हो गया। तो सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अलग ही पहचान बना करके आई थी, जब राजस्थान में नारा लगाया था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, तब भी उन्होंने कहा था कि कोई नहीं, हम हार जाएंगे लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा में सत्ता प्राप्ति के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़ गए? यही तो बात मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। नहीं, आप बताओ ना, आप तो 37 साल तक कार्य करता रहे हो, आप बताओगे कि क्यों ऐसा हो रहा है? मैं वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपका ही क्वेश्चन मैंने आगे पूछा है, यही प्रश्न मैंने किया है कि आखिर इतना बड़ी जो संगठन हमारा जो है एक व्यक्ति के आगे कैसे झुक गया? आखिर कमजोरी क्या है आपकी? क्यों झुक गए आप? जिस आदमी ने आपको ब्लैकमेल किया है, ऐसा क्या कारण है कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है? आपको पूरी पार्टी को जिसने हाईजैक कर लिया, इसी के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं उनसे। जिस प्रकार से पिछली 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ थी और इंसाफ मंच एक तरफ चुनाव लड़ रहा था, जिसमें इन्होंने आरएसएस के ही एक बंदे को समर्थन कर रखा था, नरेंद्र पहाड़ी को, तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी आपकी बात को मानेगी? देखो, माने ना माने, मैं 37 साल पुराना कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और दलितों का प्रतिनिधित्व करता हूं पूरे प्रदेश के अंदर। मैंने बताया 37 साल पुराना मैं, तो मैंने तो पार्टी को रिजाइन के माध्यम से मैंने यही लिखा है। मैं आपको रिजाइन कॉपी आपको दे दूंगा। आपको मैंने खुद उनसे ये कहा है कि भी आप इंद्रजीत से छुटकारा पाओ। अगर आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को सम्मान दिलाना चाहते हो तो एक व्यक्ति से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। एक तरफ आप व्यक्ति, मैं पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर घूम रहा हूँ। कल मैं रेवाड़ी में भी था, कापड़ीवास में भी था, बावल में भी था, गुड़गांव के अंदर मैं रहता हूँ। गुड़गांव मेरा कार्य क्षेत्र, पटौदी में मेरा कार्य क्षेत्र ज्यादा है। आज मैं पटौदी में हूँ और कल मैं अटेली में रहूंगा। क्या पटौदी विधानसभा में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो इशारा है वो बल चौधरी की तरफ तो नहीं है? क्योंकि जो आपने कहा पढ़ा लिखा शिक्षित, तो वो चीजें वहां पर फिट बैठती है और जो स्वामी धर्मदेव हैं वो भी इस मुद्दे पर पहले बोल चुके हैं। देखिए, ये तो आप पत्रकार साथी हो, हमारे आप चौथे स्तंभ हो। ये तो आपका जो सोचने का नजरिया है वो कुछ भी सोच सकता है। मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, बिल्कुल भी ना मैं कहूंगा। मैंने कहा कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ और पटौदी से भारतीय जनता पार्टी का आदमी चुनाव लड़ नहीं रहा। मैं तो उसकी खिलाफत करने के लिए यहाँ आया हूँ कि उसको छोड़ करके आप किसी को भी दो। और भी अन्य लोग भी होंगे यहाँ पे जिनका आपने नाम लिया, उसके अलावा 2, 3, 4 लोग और भी होंगे। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कार्यकर्ताओं को, जो आपको अच्छा लगता हो आप उस प्रत्याशी के आप काम करें, जो आपका अपने इलाके का आदमी हो, जिसके ऊपर आपको विश्वास हो कि भी ये व्यक्ति हमारे इलाके का भला कर सकता है, हमारे सुख दुख में आता है। मेरा तो सीधे तौर पे ये कहना है कि इंद्रजीत जी और उसका जो इंसाफ मंच के लोग हैं उनको चुनाव हरवाओ। खुल के बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, आप सभी पत्रकार साथी बड़े बुद्धिजीवी हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब मैंने काम करना शुरू किया तो धारा 370 और राम मंदिर का मामला था। तो यही विपक्ष के लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव होता है तो चुनाव के दौरान ये नारे लगाती है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो हमने मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई और उसका बहुत भव्य तरीके से उसका हमने उद्घाटन भी किया। और आज लाखों करोड़ों लोग भगवान श्री राम के दर्शन कर चुके हैं और डेली वहां पे तांता लगा रहता है। तो जो हमने कहा वो हमने किया। जब धारा 370 हटी
भगवान श्री राम का मंदिर बना और पूरे देश के लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। तो उस समय आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की लहर थी। और क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जी तो बड़े आप समझ सकते हो, उनको चुनावी मौसम के बारे में ज्ञान था। उन्हें पता था कि कांग्रेस से तू हारेगा तेरी जमानत जब्त होगी, इंसाफ मंच से भी तू हारेगा तेरी जमानत जब्त होगी। तो उन्होंने अपने जो साथी जो थे उनसे सलाह मशवरा करके उन्हें पता था कि उस समय लहर थी भारतीय जनता पार्टी की। उस समय तो हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं या आप जो लोग हैं, आप भी अपनी पत्रकारिता छोड़ करके आप भी चुनाव लड़ते बीजेपी से, या ये सामने जो मंच बैठे हैं इनमें से कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ता उतने ही वोटों से चुनाव जीता। वो सुनामी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें राव इंद्रजीत का कोई रोल नहीं था। आपकी बात ठीक मान लेते हैं, लेकिन अभी जैसे जब केंद्र सरकार से लोग खुश हैं, तभी तीसरी बार सरकार बनाई है, लेकिन हरियाणा में 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी हमें काफी नजर आता है और राव का अपना एक वोट नहीं। तो शायद भाजपा ने ये सोचा हो कि इनकी हेल्प की है, शायद हम नहीं बन पाए, सरकार ना बना पाए या विधायक ना जिता पाए, तो ये भी कारण रहा हो सकता है। देखिए कारण चाहे कुछ भी रहा, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि पार्टी को इतना दबाव बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। जब उनका कार्यकर्ता वर्षों से काम कर रहा है, मैंने जिनका नाम लिया रेवाड़ी के अंदर सारे वो लोग हैं जिनको कम से कम 30-30 साल हो गए। रणधीर सिंह कापड़ीवास कितना पुराना कार्यकर्ता है, अरविंद यादव कितना पुराना कार्यकर्ता है, उनके साथ मैंने युवा मोर्चा में काम किया। जब अरविंद यादव जी युवा मोर्चा में थे उपाध्यक्ष, तो मैं उस समय उनके साथ युवा मोर्चा की टीम में था प्रदेश के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि मैं तो उनके मान और सम्मान की, मुझे लगता है कि दक्षिण हरियाणा के अंदर, जहां पर दक्षिण हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था और राव इंद्रजीत सिंह के तानाशाह रवैया के कारण एक भी सीट दक्षिण हरियाणा से नहीं आने वाली, या आप लिख लो आज। तो अभी आपने एक तो पार्टी से रिजाइन कर दिया जी, क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप पार्टी में रहते हुए ही विरोध करते रहते, कम से कम पार्टी को ना चाहते? देखिए आपकी बात ठीक है, मेरे भी कुछ साथियों ने बात कही थी, लेकिन मेरी जो अंदर की आत्मा है उसने गवाही नहीं दी। मैं आपको उदाहरण इसका दे सकता हूं। आपको मैं गुड़गांव जिले के अंदर एक सीट है बादशाहपुर विधानसभा, वहां से राव नरवीर सिंह चुनाव लड़ रहा है। वहां से 3 व्यक्ति और चुनाव की तैयारी में थे और तीनों के तीनों प्रबल दावेदार थे। जिला अध्यक्ष कमल यादव, पूर्व प्रत्याशी रहे मनीष यादव और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव। ये तीनों टिकटार्थी थे और प्रबल दावेदार थे, लेकिन राव नरवीर को टिकट दे दिया गया। आज बादशाहपुर विधानसभा के अंदर इन तीनों में से एक भी व्यक्ति राव नरवीर के मंच पर नहीं है, ना राव नरवीर के लिए टिकट मांग रहा है, सॉरी माफ करना, वोट मांग रहा है। सारे लोग नरवीर को हरवाने के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी के अंदर रह करके वो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं। मैंने अपनी पार्टी के साथ धोखा नहीं किया, मैं इस लड़ाई का लड़ रहा हूं। मैंने पहले रिजाइन दिया है और मैं ये कह के कर रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इंसाफ मंच के लोग हैं, इनका मैं विरोध करूंगा और खुल के विरोध करूंगा। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी रहूं, अपना पद ही बचाऊं और ये लड़ाई को लड़ूं। वो लड़ाई नहीं है, वो महत्वाकांक्षी लोग हैं। मैं महत्वाकांक्षी लोग नहीं हूं, मैं क्रांतिकारी आदमी हूं। मुझे पता है कि मैंने 37 साल का राजनीतिक जीवन अपना कुर्बान किया है, लेकिन मेरा ये लड़ाई है, मैंने बार बार ये बात कर रहा हूं, मैं कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं पार्टी के अंदर ही बना रहा हूं और अंदर के अंदर मैं पार्टी के खिलाफत काम करूं, ये मेरी अंदर की आत्मा गवाही नहीं देती। अभी आप जैसे आपने कहा कि मैं तो जो स्वयं कार्यकर्ता, देखो जहां तक मैं समझता हूं राव साहब का ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको कभी बाहरी नहीं समझा, उनको हमने पूरा सम्मान दिया। 2014 में अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ना होते तो क्या इतने भारी बहुमत से चुनाव जीतते? नहीं जीतते। अगर वो इतने ताकतवर आदमी थे तो आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़के देखते। जिस इंसाफ मंच को उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए बनाया था,
तो 2014 में क्यों नहीं चुनाव लड़े? और ये कहना कि बाहरी बाहरी, अब कहाँ बाहरी है? उसने पूरी पार्टी को हाईजैक कर रखा है, पूरी पार्टी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो बाहरी कहाँ हो गया वो? तो मैं तो उसको बाहरी नहीं मानूंगा उसको मैं। और दुर्भाग्य की बात यह है अध्यक्ष साहब कि अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के, चुनाव जीतने के दूसरे दिन उस व्यक्ति का बयान इतना खतरनाक बयान था जिसने ये कहा कि मुझे तो मेरे कार्यकर्ताओं ने चुनाव जितवाया है, अगर मेरे कार्यकर्ता नहीं होते तो मुझे तो पानी पिला दिया था। तो मैं पूछना चाहता हूं, तो बादशाहपुर और गुड़गांव के जो कार्यकर्ता है जिन्होंने लगभग 2.5 लाख के आसपास वोटों से आपको चुनाव जितवाया है, आपको लीड दिलवाई है, उन कार्यकर्ताओं को शाबाशी देने के बजाय आप उनका अपमान कर रहे हो। यही मैं कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं कि अपनी आत्मा को जगाओ। एक व्यक्ति आपके बारे में ये कहता है कि मेरे लिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम ही नहीं किया, मेरे अपने लोगों ने काम किया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके आदमी कौन है? यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो उसके आदमी यही है जो चुनाव लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी नहीं है, ना वो भारतीय जनता पार्टी के आदमियों को अपना आदमी मानता है। वो तो अपने आदमियों को जो अपने साथ 2014 में लेके आया था, उन्हीं लोगों की वो चिंता करता है। एक उन्होंने एक बात कही, यदि